फाइनली करने वाले अपने लास्ट बोर्ड एग्जाम यानी कि हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम का रिव्यू। पता नहीं मैंने बोर्ड पेपर में क्या किया, मैंने क्यों हिस्ट्री का कोई भी स्टडी व्लॉग नहीं आया। वेस्टेड ऑल दोस। मैंने कहा उससे पक्का, मैंने लिटरली ये वर्ड बोला, पक्का ये होगा इसका, बिकॉज भाई मेरा बी वाला सही था, मैंने काट के ए लिखा। जो थी कि बी हो सकता है वो सही थी मेरी प्रेडिक्शन, करे मेरे को उसका रिग्रेट है लिटरली। अगर मैं वो नहीं करता ना, उसमें लाइक मेरा रह गया था ये चैप्टर। कहाँ डाले हैं वो क्वेश्चन, मेरे सेट में नहीं दिखे मेरे को नहीं समझ आया भाई, मेरे को नहीं पता मेरे को सोर्स बेस में कितने मार्क्स में मिलने वाला है। मेरे को लग रहा है मेरा पूरा गलत हो सकता है, मेरे को नहीं पता भाई कोर्स करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ, कौन कौन से एंट्रेंसेस देने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, या फिर बोलूं अनदर रिव्यू वीडियो, जहां पे कि हम फाइनली करने वाले हैं अपने लास्ट बोर्ड एग्जाम यानी कि हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम का रिव्यू। सो बेसिकली मेरा था सेट 2 एंड कोड था मेरा 61/2/2। ये था मेरा कोड एंड हाउ इट वेंट, मेरा पेपर कैसा गया। तो मैं कहूंगा मेरा पेपर गया, माय पेपर वेंट गुड, माय पेपर वेंट, हाँ मेरा पेपर अच्छा गया। मेरा पेपर थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, बट मेरा पेपर अच्छा गया। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज कि मेरा एमसीक्यूज कैसे गए। नो लेट्स स्टार्ट विद मेरी प्रिपरेशन कैसे की। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था दैट स्टडी व्लॉग आएगा, बट क्यों हिस्ट्री का कोई भी स्टडी व्लॉग नहीं आया, उसका जवाब दे देता हूँ। वैसे तो किसी ने पूछा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। मतलब नहीं पूछा था, आपने कमेंट से पूछा था कम्युनिटी पोस्ट के। तो बेसिकली देखो, लाइक जो जितने भी 6 दिन थे हिस्ट्री के गैप डेज, लिटरली आई वेस्टेड ऑल दोस गैप डेज। मैंने लास्ट के एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की होगी, लाइक बिलीव मी मैंने लास्ट के एक दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट की होगी। मैंने आई वेस्टेड ऑल द गैप डेज। और भाई मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, जब ज्यादा टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं करता पढ़ने का मन, मेरा नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से मेरा स्टडी ब्लॉक नहीं आ पाया। फिर मैंने सोचा शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करेंगे, तो वो भी नहीं हो पाया, बट मेरे पास कुछ क्लिप्स है जिसको मैं कंबाइन करके एक शॉर्ट्स तो डाल दूंगा। बट अभी रिव्यू पे आते हैं, एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एमसीक्यूज में मैंने चेक किया था स्कूल से आके, मेरे गलत जा रहे हैं 3 एमसीक्यूज। और भाई इतना रिग्रेट हो रहा है लिटरली। मैंने एक तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज मैंने बी लिखा था, देखो बी पे डॉट होगा, मतलब जब मैं रीडिंग टाइम के अंदर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूँ अपने, मैंने बी पे टिक कर मतलब कर दिया था डॉट कि हाँ ये वाला करना है। बट लेटर मुझे लगा इसका शायद ए होगा, बिकॉज ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट जब मैंने स्कूल से आके देखा यूट्यूब पे सॉल्यूशंस आंसर की, तो उसमें भी मैम ने बी ए बताया, और भाई मेरा बी वाला सही था, मैंने काट के ए लिखा, यहाँ मेरी गलती हो गई, अदरवाइज मेरे बाकी एमसीक्यू सही गए। दूसरा मैंने कहा गलती की, 17th एमसीक्यू मैंने रीडिंग टाइम पे या इस पे डॉट लगा दिया था कि इसका आंसर होगा बी, हो चिंग मिन, या वियतनाम का जो जिस लीडर ने वो करवाया था 17 का। बट भाई लास्ट में मैंने अपने आगे वाले से पूछा और उसने कहा नहीं इसका तो ए होगा, ये नग्यूंग हुई पता नहीं क्या है, नाम भी इनके अजीब होते हैं, ए होगा। मैंने कहा उससे पक्का, मैंने लिटरली ये वर्ड बोला, पक्का ये होगा इसका, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा था। अब मुझे लगा वो ज्यादा पढ़ाकू है तो वो पढ़ के आया होगा इसका ए। बट मेरी अंदर से प्रेडिक्शन कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, इस नाम वाला मैंने तो होचिंग मिन पढ़ रखा है हिस्ट्री की बुक में, तो मेरे हिसाब से होने वाला था, मैंने डॉट भी लगा रखा है। बट लिटरली मैंने फिर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था, मैंने लास्ट में ये ए लिख दिया और आके देखा इसका राइट आंसर बी ही है, यानी कि मेरे को आता नहीं था, पर मेरी प्रिडिक्शन जो थी कि बी हो सकता है वो सही थी मेरी प्रिडिक्शन। वैसे तो मैं कभी करता नहीं हूँ कि मैं अपना काट के किसी और से पूछ के लिख दूं, मैं कभी नहीं करता, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ हमेशा। बट पता नहीं हर स्कूल के पेपर में यही होता है और टीचर्स भी यही कहते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। बट पता नहीं मैंने बोर्ड पेपर में क्या किया, मैंने पहली बार किया और मेरे को पहली बार ही मेरा गलत हो गया। सीख मिल चुकी है दैट आज के बाद नहीं करेंगे, अपनी खुद की प्रेडिक्शन से करेंगे, बिकॉज मेरी मोस्टली सही होती है प्रेडिक्शन। जो मेरे को नहीं आता है मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, फिर भी वो सही जाता है एमसीक्यू। ये तो 2 गलत हो गए। उसके बाद तीसरा का है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का मतलब क्या क्या किया था उन्होंने। तो मैं ये रिबेट सुदर्शना एंड सांबर लेक ये करके आ गया, इसका ये नहीं था, इसका बी था। तो मेरे 3 एमसीक्यूज गलत हो गए, जिसमें तो लाइक 2 तो मैंने खुद अपनी मतलब उससे करे हैं, गलती से करे हैं। बाकी एक जो था वो मेरे को सच में ये वाला नहीं आता था, 6th वाला लिटरली नहीं आ रहा था मेरे को। तो कोई बात नहीं, मेरे को इसका रिग्रेट नहीं है, बट मेरे को जो 2 गलत करे मेरे को उसका रिग्रेट है लिटरली। अगर मैं वो नहीं करता ना, अपनी मर्जी से लिखता, मतलब एक अपनी मर्जी से लिखता और एक जो मैंने पहले सोचा था कि ये होगा वो लिखता असर्शन रीजन वाला। लिटरली मेरा एक एमसीक्यू गलत था, बस एक एमसीक्यू, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस में बस एक बात रही है। उसके बाद आते हैं हमारे बी सेक्शंस पे, 3 मार्कर क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। दीज आर इजी क्वेश्चंस, मतलब मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ के गया था लास्ट में, लाइक मेरा रह गया था एक चैप्टर रिवाइज करना।
वो वाला जमींदार वाला। तो ये रोल प्लेड बाय वुमेन इन अग्रेरियन सोसाइटी आया था। तो मेरे को इसका पहले से मैंने पढ़ रखा था, मतलब पहले से पूरे साल जो पढ़ा है उसको जो याद था, मैंने उसका बना के लिख दिया। उसके बाद जाति एंड वर्णा वाला में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के वो कमी लग रही थी क्या लिखूं, बट वो मैंने कर दिया। हाँ, ऑल ऑफ दिस। बाकी बी सेक्शन वाज इजी, वाज मॉडरेट। आते हैं सी सेक्शन पे, लॉन्ग क्वेश्चंस। भाई मैंने और पेपर्स, मतलब जब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस तुम सही डालते हो यार, इसमें तो मेरे को लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे लगे अजीब भाई। मेरे को लिटरली, मैं लास्ट चैप्टर में अच्छे से नहीं पढ़ के गया था वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और तुमने उसका लॉन्ग क्वेश्चन डाल रखे, वो भी इतना अजीब वाला। वो लीडर्स वाले डाल देते कि सब लीडर्स के क्या क्या काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो पढ़ के गया था मैं। इन्होंने ये डाला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज सेपरेट इलेक्टोरेट, विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी मैंने विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने से बना के लिख दिया, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस से भी और स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो मैंने बना के लिख दिया। अब लेट्स सी क्या होता है 8 नंबर में। मैं एम नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद ये विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन एंड ग्लोरी, ये वाला हो गया, कर दिया मैंने जिस तरह से। उसके बाद ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर एंड टेक्निक्स एंड ये उसकी डाइटरी प्रैक्टिसेस, तो ये क्वेश्चंस भी सही था, इजी था, ये भी कर दिया मैंने। बट इतने बढ़िया क्वेश्चंस तुमसे 8 मार्क्स में बन सकते थे, कैसे क्वेश्चंस डाले सीबीएसई वालों ने, आई डोंट नो। मेरे सेट में बहुत बेकार क्वेश्चंस डाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो बनते हैं कि 8 मार्क्स में इतना बढ़िया प्रेजेंट करके लिख के आओ फ्लो चार्ट वगैरह, भाई कहां डाले हैं वो क्वेश्चन, मेरे सेट में नहीं दिखे मेरे को। उसके बाद सोर्स बेस। सोर्स बेस के तो क्या ही कहने, सोर्स बेस मेरे को नहीं समझ आया भाई, मेरे को नहीं पता मेरे को सोर्स बेस में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरे को लग रहा है मेरा पूरा गलत भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता भाई। सोर्स बेस बहुत ही अजीब लगे मेरे को लिटरली। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था सोर्स बेस की, इसलिए भी हो सकता है ऐसा। मैप में मेरा एक गलत हो गया, कनौज। मैंने बाद में पूछा तो इसमें यूपी में बता रहे थे कि यूपी में मार्क करना है, मैं पता नहीं कहां भी आ रहा हूं, झारखंड में करके आया। इसलिए मैंने पहले सोचा था यूपी में। भाई मैंने, मेरी इस बार पहले वाली प्रेडिक्शंस इस पेपर में सही जा रही थी, बट मैंने अपनी पहले वाली दिमाग की नहीं, बाद वाले दिमाग की सुनी, पता नहीं क्यों। कनौज मैंने सोचा था यूपी में होगा, बट फिर मैंने इतने बिहार और झारखंड में किया, ये भी एक गलत मैप का एक क्वेश्चन। बाकी मेरा पूरा मैप सही गया, बाकी मैंने कर दिया बनावली वगैरह, अजमेर वगैरह बढ़िया तरीके से। दिस वाज माय हिस्ट्री पेपर। फाइनली हो चुका है, फाइनली सारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। थोड़ा माइक पास कर लेता हूँ बिकॉज अब थोड़ी अच्छे से बात करनी है। दैट सारे बोर्ड एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, कॉलेज फेज स्टार्ट होने वाला है आगे। लाइक अब स्कूल तक हमें लगता है कि हाँ भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट इजीली निकल जाती है स्कूल लाइफ आराम से अपना मस्ती में पढ़ते पढ़ते। बट आफ्टर स्कूल इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब रियल लाइफ की रियलिटी जो है वो अब स्टार्ट होगी, हमें रियलिटी अब दिखेगी, बिकॉज अब आके लाइफ बहुत मुश्किल होने वाले, बिकॉज हमें अपने खुद के पैरों पे खड़े होना है, हमें अपने खुद के लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपना अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करनी है। जो कोर्स हमें तो सबसे पहले चुनना है कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें स्कोप है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। वो कोर्स लेने के बाद हमें उस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं कौन सा कोर्स करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, कौन कौन से एंट्रेंसेस देने वाला हूँ, सब कुछ आई नो बहुत क्यूरियोसिटी है, बट उस क्यूरियोसिटी को मैं शांत करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ रिवील करूंगा अपनी वीडियोस में। एंड बोर्ड्स खत्म होगी इसका मतलब ये नहीं कि वीडियोस नहीं आएंगी, स्टडी ब्लॉग्स नहीं आएंगे भाई, अभी एंट्रेंस बचे हैं, अभी आगे कॉलेज बचा है, उसके स्टडी ब्लॉग्स भी आएंगे बाद में जब मैं पढ़ाई करूंगा उनकी। एंड उससे पहले पोस्ट बोर्ड का मेरा क्या रूटीन है उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब करके चले मत जाना। 12th खत्म होगी तो 12th खत्म होगी तो क्या हुआ, उसके बाद भी हम 7th लेवल के में और अपनी कम्युनिटी को बड़ा करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। बस यही कहना था। हिस्ट्री का लास्ट बोर्ड एग्जाम हो चुका है, नाउ लेट्स सी रिजल्ट का वेट करेंगे। एंड एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं उसके प्रिपेयर करेंगे। मैं कौन कौन से एंट्रेंस देने वाला हूँ, मैं क्या कोर्स करने वाला हूँ, एवरीथिंग आई विल रिवील ऑन माई चैनल। आप सब लोगों के साथ ऑब्वियसली रिवील करूंगा जब पूरे साल 11th 12th आपके साथ बताइए, तो ऑब्वियसली आगे भी सब कुछ बताऊंगा। That's it for this video. Thank you so much for watching. Now we meeting next video. देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी आती है। बाकी बहुत अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ। अंदर अंदर बहुत सारा काम चल रहा था जो कि मैंने रिवील नहीं किया था। बोर्ड के टाइम पे मैंने थोड़ा उसको स्टॉप भी कर दिया था, बट अब वो कंटेंट आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी सीबीएसई 12th ग्रेडर हितेन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट फाइनली साइनिंग ऑफ। बाकी ऑफिशियली बचा है, रिजल्ट बचा है, कोई नहीं वो भी आ जाएगा, बट लाइक फाइनली साइनिंग ऑफ। बढ़िया लगता है सुनते हुए दैट 12th ग्रेडर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, जो कि मैंने अपनी मर्जी से ली थी, कोई नंबर कमाए थे इसकी वजह से मिली नहीं थी, अपनी चॉइस से ली थी। बाय।